करेंगे आज ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज करेंगे और ट्राइंगल के अंदर अपन एक्सरसाइज नंबर 7.1 को अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ट्राइंगल के ऊपर। अगर आप नए हो तो मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ कि अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और आपके जो भी क्वारीज हैं, आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, इन ए क्वाड्रिलेटर ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है, ये 7.1 है और इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? इन ए क्वाड्रिलेटर ABCD, आपको एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है ABCD। ठीक है, AC एंड AD एंड BC, देखो AC इक्वल है AD के, मतलब AC जो है वो AD के इक्वल है। ठीक है, AB बाइसेक्टर दे रखा है आपको एंगल A का, एंगल A का बाइसेक्टर कौन है? AB है। ठीक है, और आपको बताना है शो दैट एंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है? ट्राइंगल ABD के इक्वल है। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करना है, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और आप BC और BD के बारे में क्या बता सकते हो? आपको ये भी बताना है। कुछ नहीं है, अपन को जो गिवन है पहले उसको लिख लो। ठीक है, क्या गिवन है अपन को? सबसे पहले तो आखिर गिवन क्या है? तो देखो गिवन है अपन को कि AC जो है वो AD के इक्वल है, ये अपन को सबसे पहले गिवन दे रखा है। अब दूसरी बात समझते हैं कि अपन को दे रखा है कि AB जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब एंगल A को AB दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है विद सेम मेजरमेंट। यही तो है ना, कि AB जो लाइन सेगमेंट है, आप कह सकते हो जो लाइन है वो बाइसेक्टर है, वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंगल को। तो अपन कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बाइसेक्टर होता है ना, वो जिस एंगल को बाइसेक्ट करता है, जहां से बाइसेक्ट करता है, वो उसी चीज को दो हिस्सों में बांटता है, लेकिन इक्वल मेजरमेंट पे। समझो, मान लो अपन को कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले इसीलिए आई है इस चैप्टर में। देखो, कंस्ट्रक्शन करनी है कि अपन को 90 डिग्री एंगल बनाना है। ये अपन ने 90 डिग्री बना लिया अपन ने। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि अपन को 90 डिग्री तो बना लिया, लेकिन अब अपन को 45 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? 45 डिग्री। ये 90 है और मैं से कह दिया कि ये 45 डिग्री बनाइए आप, तो मैं क्या करूंगा? 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, मतलब 90 से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, एक पॉइंट से क्रॉस लगाऊंगा, 90 से क्रॉस लगाऊंगा और बाइसेक्टर बीच में से डिवाइड होगा, जो कि 90 को 45 डिग्री और 45 डिग्री में काट देता है। तो मतलब बाइसेक्टर जो है वो एक एंगल को दो एंगल में बांट देता है, या फिर एक लाइन को दो लाइन में बांट देता है विद इक्वल मेजरमेंट। ठीक है, लाइन में बांटना मतलब अपन कहते हैं AB का बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, तो यहाँ से कट लगेगा, यहाँ से कट लगेगा, नीचे कट लगेगा, तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए, तो वही है। लेकिन ये भी तो इक्वल साइड में काट रहा है ना। सुनो, तो एंगल A का बाइसेक्टर AB है, मतलब आप कह सकते हो कि एंगल CAB और एंगल DAB दोनों क्या हैं? आपस में इक्वल है, क्योंकि A का एंगल A क्या है? पूरा है ना, ये पूरा जो एंगल है वो एंगल A है, लेकिन AB बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल अलग हो गया और ये वाला एंगल अलग हो गया, दो एंगल बन गए, वो दोनों आपस में इक्वल है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB के। क्यों इक्वल है भाई साहब? देखो, ये तो गिवन है आपको, ये तो गिवन है, लेकिन अब ये क्या है? क्योंकि अपन कह सकते हैं AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर कौन है? AB है, इसलिए क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब दो चीज अपनी इक्वल हो गई, एक चीज और करनी है, तीन चीज होती ही अपना जो दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है? तो सबसे पहले देखो दोनों ट्राइंगल्स को, आप अगर इसको यूं उठाते हो तो देखो, एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है। ठीक है, ये है ABC और ये है ABD। अब देखो, ये अपने इक्वल हो गए, अपने CAB और DAB, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक, ये आपको इक्वल दे ही रखा है। पता क्या है? देखो, AB और AB यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तब कह सकते हैं कि AB इक्वल AB, ये क्या है? कॉमन है, दोनों में आ रही है, वैसे अब कॉमन है।
अब देखो ऊपर सबसे पहले क्या है, ये साइड है, ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी बाय कौन सा रूल लगेगा, एस ए एस, है ना, एस ए एस रूल, ठीक है, बाय एस ए एस रूल। अब ये तो अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय एस ए एस रूल, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि बीसी और बीडी के बारे में क्या कहें भाई। अब बीसी और बीडी है क्या, देखो बीसी और बीडी ये साइड्स हैं, दोनों ट्रायंगल की अलग अलग साइड्स है, एक जैसी वैसे तो अपन क्या कहेंगे कि बीसी इक्वल है बीडी के बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी के द्वारा बीसी बीडी के इक्वल है। अभी सीपीसीटी क्या है मैं बताऊं दोबारा, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की मदद से बीसी और बीडी इक्वल है, क्योंकि अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सारी चीजें इक्वल होने वाली है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि कुछ नहीं है, देखो आपको दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, या आपको क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटर दे रखा है। अब क्वाड्रिलेटर आपको दे रखा है तो उसके अंदर कुछ दे भी रखा होगा, गिवन दे रखा है, यस। तो देखो इसके अंदर अपन को गिवन क्या दे रखा है, इसके अंदर एक तो गिवन दे रखा है आपको कि BC जो है वो AD के इक्वल है, फिर कह सकते हो AD जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है, ये ट्रायंगल में आपको गिवन है। और क्या गिवन दे रखा है आपको गिवन दे रखा है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। कैसे, आप कह सकते हो DAB इक्वल है BAC के, वो सॉरी DAB इक्वल है CBA के, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपसे पूछी 3 चीज है, आपसे क्या तीन चीज पूछी है आपसे। पहली चीज पूछी है कि इसके अंदर आपको ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आपको इसके अंदर ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BAC से, ठीक है। BAD को या ABD को आपको BAC से क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। दूसरे से आपसे कहा गया है कि BD और AC को आपको प्रूफ करना है इक्वल, ठीक है। और थर्ड पे आपसे कहा गया है कि एंगल A, आप कह सकते हो एंगल A कौन सा, BCA को इक्वल करना है एंगल ABD से, ठीक है। BCA को ABD से आपको क्या करना है, इक्वल करना है। ये 3 चीज आपको बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल को इक्वल कर लेते हैं। कौन से ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको एक बार पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। तो देखो कुछ नहीं है, इनको मैं एक बार यूं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फिगर को एक बार यूं बना देता हूँ। ये देखो आपके पास ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर के अंदर आपको ये, अब मैं इस लाइन को हटा दूं तो देखो जरा, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब इन ट्रायंगल के अंदर अपन को ये दे रखा है कि ये है A, ये है B, ये हो गया C और ये हो गया D। मैंने उस लाइन को हटा दिया थोड़ी देर के लिए, है ना। अब आप जरा गौर से देखिए कि क्या 2 ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको A इक्वल दे रखा है एंगल B के, और AD इक्वल दे रखा है BC के, ठीक है। अब यहाँ 2 ट्रायंगल आपको नजर आ रहे होंगे, तो मैं इनको एक बार और अच्छी तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करके निकाल देता हूँ। देखो ये है D, ये है A और ये हो गया B। अब मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लूँगा। तो अब इसको आप देख सकते हो कि ये है C, ठीक है, ये A है, ये C है, ठीक है। ये है C, ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा A, ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा A। इसको ऐसा करो, यूं ही कर लो इसको, ठीक है। ये C, ये B और ये A। अब कुछ नहीं है, इसको अगर इसके ऊपर रख दोगे तो ऐसी शेप आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी ना। तो आपको दे क्या रखा है कि एंगल A दे रखा है एंगल B के इक्वल, सिंपली आपको ये दे रखा है। और क्या दे रखा है कि BC जो है वो DA के इक्वल है या फिर AD के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो बस इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है सबसे पहले। तो पहले वाले केस में इन ट्राइंगल 2 ट्राइंगल निकाले ना अपन ने, कौन से निकाले, DAB एंड
ट्राइंगल CBA। मैं सी से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बी डी ऊपर है तो बी CB क्या है, ऊपर है, इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, अब इनके अंदर अपन को दे क्या रखा है, अपन को दे रखा है कि AD जो है वो BC के इक्वल है, ये क्या है, गिवन है। और क्या दे रखा है कि एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, दो चीज अपन को गिवन है, एक चीज और हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एक चीज और क्या है कि AB और AB दोनों पे क्या है, बेस सेम है। AB और AB दोनों बेस क्या है, सेम। तो AB और AB दोनों बेस क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड। कौन से रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड, है ना, ऐसे है। तो अपन कह सकते हैं कि ट्राइंगल DAB ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, वो उल्टा हो जाएगा थोड़ा, तो ये ले लो ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। ठीक है, बाय SAS रूल, बाय SAS रूल ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और अपना पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। अब बिकॉज ये दोनों इक्वल हो गए तो अब अपने आसान हो गई पूरी समस्या, अपनी पूरी समस्या आसान हो गई। अब देखो सेकंड में अपन से क्या प्रूफ करवा रहा है कि BD इक्वल है AC के। सिंपली BD, हाँ, तो क्या है ये, डायगोनल। BD इक्वल है AC के। अब सुनो, BD AC के इक्वल है, आपसे ये पूछ रहा है क्या BD AC दोनों इक्वल हैं, तो ये हाइपोटेनिस है और दोनों ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो बिकॉज ट्राइंगल दोनों इक्वल हो गए तो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अपन कह सकते हैं कि BD इक्वल है AC के बाय CPCT। अब CPCT बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब थर्ड वाले में अपन से क्या कह रहा है कि एंगल BCA को इक्वल कर दो एंगल ABD से। क्या, BCA को क्या BCA नहीं, गलत लिख दिया अपन ने, BCA को नहीं, BAC को। ठीक है, BAC को ABD से इक्वल करना है अपन को। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं एंगल BAC को ABD से अपन ने इक्वल कर दिया है बाय CPCT। अब ये CPCT से इक्वल कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ABD के, तो दोनों अंदर एंगल है ना, दोनों क्या है, आपस में अलग अलग एंगल है, लेकिन एंगल तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ही हैं, तो एंगल भी सेम होंगे, साइड सेम है, तो ये भी सेम है CPCT से। इसी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको कुछ ऐसा फिगर दे रखा है, उस फिगर के अंदर अपन को क्या कह दे रहा है, ये देखो इस फिगर के अंदर AD एंड BC, क्या AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। मतलब AB एक लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं और आपस में इक्वल हैं। ठीक, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। अपन को बताना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, बस इतना सा बताना है अपन को, कुछ नहीं करना। बाइसेक्टर के बारे में अपन अभी पढ़ के आए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि बाइसेक्टर वो चीज है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल मेजरमेंट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, किसी भी लाइन को दो इक्वल लाइन में डिवाइड कर देती है, वही बाइसेक्टर होता है। ठीक है, अब क्योंकि AB एक लाइन सेगमेंट है और उसका बाइसेक्टर पूछ रहा है अपन से CD, तो ऑब्वियसली अगर बाइसेक्टर प्रूफ करवा रहा है तो बाइसेक्टर कोई ना कोई लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता होगा, तभी तो बाइसेक्टर है। तो मतलब AO और BO आपस में इक्वल हैं। अगर CD इज ए बाइसेक्टर ऑफ AB, क्या CD इज ए बाइसेक्टर ऑफ AB, देन AO और BO इक्वल होंगे। क्यों, एक इक्वल पार्ट में बांटता है ना बाइसेक्टर। ठीक है भाई, तो अपन को प्रूफ ये करना है। अगर अपन ने AO और BO को इक्वल करके बता दिया तो CD तो अपने आप ही बाइसेक्टर हो जाएगा AB का। क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर काम ही ये करता है कि दो इक्वल एंगल में बांट देता है तो दो इक्वल साइड्स में बांट देता है, बस काम ही ये करता है बाइसेक्टर। ठीक है, तो अपन को A और BO इक्वल करना है। अब A और BO है किस ट्राइंगल के अंदर, देखो ये दो ट्राइंगल में अलग अलग है, तो दोनों ट्राइंगल इक्वल करने पड़ेंगे तभी A और BO इक्वल होंगे।
बस इतना सही दिमाग लगाना है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो चलो चालू करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको जो गिवन है सबसे पहले जो ट्राइंगल है वो ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले बताओ, DAO ले लें क्या? इन ट्राइंगल DAO एंड ट्राइंगल CBO। बाय मैंने C क्यों लिया भाई, C क्यों लिया तुमने, D क्यों नहीं लिया, वो सॉरी D तो यहाँ है, B क्यों नहीं लिया है ना? तो C इसलिए लिया क्योंकि C ऊपर है और D यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा इनका भी फेरबदल है तो आप इनको ध्यान में रखना है ना, इन्हीं में गलती होती है बच्चों की। तो ठीक है चालू करते हैं। तो इनके अंदर अपन को क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन को ये दोनों ट्राइंगल इक्वल करने होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ये O है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और एंगल A इक्वल है एंगल B के, 90 डिग्री है भाई साहब, 90 है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे ही बनता है, 60 डिग्री पे परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, 90 डिग्री पे ही परपेंडिकुलर बनता है। परपेंडिकुलर ही 90 डिग्री को कहते हैं अपन। तो अपन को देके रखा है इन दोनों ट्राइंगल में AD इक्वल है BC के, ये तो अपन को गिवन है भाई साहब, गिवन है। और अपन को साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल DAO इक्वल है एंगल CBO ईच 90, क्या कह सकते हैं अपन, ईच 90 डिग्री। अब अपन से पूछा भाई 90 डिग्री क्यों, ये तो दिखाने के लिए दे रखा है। तो आपने कह भी तो रखा है कि परपेंडिकुलर है क्या? अरे अगर वो कह दिया कि मैंने तो 90 डिग्री ऐसे ही बना दिया, प्रिंट हो गया गलती से, तो आप कह देना क्वेश्चन में तो 90 डिग्री दे रखा है। कैसे? उन्होंने कह रखा है कि DA या फिर AD और BC इज अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट AB। तो परपेंडिकुलर बता रखा है और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पर ही होता है। तो लिख देना परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है, कॉमन सेंस। सुनो अब एक चीज और प्रूफ करनी है भाई साहब, बता दो कोई चीज प्रूफ करनी हो तो। एक चीज और जो अपन बेसिक में समझ के आए, अगर आपने अभी तक बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन आ रहा है, उस पर जाओ और बेसिक की वीडियो देख के आओ, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व होने वाला है। देखो कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है कि ये और ये पीठ से पीठ भिड़ाकर बैठे हैं। कौन सा ट्राइंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ट्राइंगल नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सा एंगल है मैं बताओ जरा सा, DOA, एंगल DOA। और एंगल जो है वो हमेशा बीच में आता है, तो O क्या है, बीच में है, ठीक है। एंगल DOA एंगल COB इक्वल है किसके कारण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरी फुल फॉर्म लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके कारण ये दोनों इक्वल हैं। तो तीन चीज इक्वल होगी, तो ये है साइड, ये है एंगल और ये है एंगल। कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अपन के लेंगे इसमें कौन से ट्राइंगल इक्वल हो गए भाई साहब, DAO कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBO के बाय SAA। अगर कोई ये नहीं मानता है तो AAS रूल, ठीक है। उल्टा सीधा कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूल से दोनों इक्वल हो गए, ठीक है भाई साहब। सेकंड में अपन से क्या करवा रहा है, मेन मकसद क्या है अपना इनको इक्वल करने का, भूल गए क्या? A और BO को इक्वल करना है अपन को। तो बताओ जरा कि A और BO दोनों के बेस हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो ये भी इक्वल होंगे ना। तो बस कह दो कि AO और BO आपस में क्या हैं, इक्वल हैं बाय CP/CT। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो आप कह सकते हो कि CD इज अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो कह दो सो वी कैन से दैट CD इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। किसके कारण? क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो बस अपन से ही पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लो पढ़ जाता हूँ, ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं, ठीक है। और चलो इसको मिटाते हैं।
तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, L and M are two parallel lines, L and M are two parallel lines, ठीक है, सेगमेंट भी कह सकते हो, सेगमेंट नहीं है, लाइन है, ठीक है, सेगमेंट एंड हो जाती है लेकिन ये एंड नहीं हो रही, ठीक है। तो L and M are two parallel lines intersected by another pair of line P and Q, P and Q को दोनों ने इंटरसेक्ट कर लिया है भाई साहब, कर लिया है ना, कर लिया ना, देखो P और Q को इंटरसेक्ट कर लिया। शो दैट ट्रायंगल ABC अपन को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इक्वल है ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। क्या है? CDA के ट्रायंगल ये इक्वल है, अपन को ये प्रूफ करना है। सिंपली कुछ प्रूफ नहीं करना, बस इतना ही करना है। तो देख लीजिए, बता देते हैं आपको, ठीक है। तो सुनो, चालू करते हैं अपना, इसको प्रूफ करना कुछ नहीं है। सुनो, कौन से ट्रायंगल को प्रूफ करना है? ABC और CDA को, ठीक है, ये प्रूफ करना है अपन को, ठीक है। तो इन ट्रायंगल मेन मकसद अपना क्या है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल CDA के। उसने C कहा है, यहाँ पर C कहा है, ठीक है, A नहीं कहा। अगर वो A कहता तो आपको A लिखना था, यहाँ पर C कहा है तो C लिखना है, समझ रहे हो? उसने जो कहा है आपको वो करना है, ठीक है। तो चलो आते हैं इसके ऊपर। और इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आते हैं थोड़ा सा घूमकर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नहीं डाल पाता तो आपको बता रहा हूँ, तो आप लिख लेना। सुनो, क्या रखा है अपन को यहाँ पर ये डायग्राम कुछ देखा देखा लग रहा है, कुछ बेसिक में पढ़ा था अपन ने। फिर से कह रहा हूँ, अगर बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो बेसिक की वीडियो देख के आओ, फिर इसको समझ जाओगे आप बिना कहे, ठीक है। देख लो, आधों को तो आ गया होगा वैसे कि अपन कह सकते हैं, क्या कहोगे कि देखो सबसे पहले यहाँ पर Z बन रहा है। सबसे पहले तो इसको ले लो, चलो ये यहाँ पर Z बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। मान लिया कि यहाँ पर क्या बन रहा है, Z बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे अपन, इक्वल कर देंगे। तो अपन Z से जानते हैं कि ये और ये एंगल के हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अपन कहेंगे कि एंगल BAC इक्वल है एंगल DCA के, ठीक है, DCA के। क्यों इक्वल है भाई साहब? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या यही है कि एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? नहीं, एक चीज और है इसके अंदर। देखो जरा ध्यान से देखो कि ये भी एक Z बन रहा है, क्या ये भी एक Z बन रहा है। तो मतलब ये और ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो लिख दीजिए कौन कौन, BCA इक्वल है किसके, DAC के, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए क्या इन दोनों ट्राइंगल में कुछ कॉमन है? यस, AC दोनों में कॉमन है। तो AC इक्वल है AC के, ये क्या है, कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। ये क्या है, एंगल, ये क्या है, एंगल, और ये क्या है, साइड। तो आप कह सकते हो साइड एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड, या साइड एंगल एंगल, ठीक है, कुछ भी। तो ट्राइंगल कौन इक्वल हो गए, ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल CDA के बाय AAS रूल, ठीक है। वाली अब हैशटैग 3 में देखेंगे, ठीक है, मतलब इसके बाद वाली जो वीडियो इसके अंदर अपन देखेंगे। तो ठीक है, अगर आपने बेसिक की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाइए और देख के आइए। बेसिक की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ में खत्म करते हैं। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।